हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास से दिल्ली के सुल्तान। विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय इतिहास, प्रकरण दिल्ली के सुल्तान। छात्र अध्यापिका नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा 7वीं, दिनांक, वादन दूसरा, समय 35वीं। सामान्य उद्देश्य हमारे छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। दूसरा, छात्रों की सांस्मरण शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा है छात्रों में ऐतिहासिक परिस्थितियों के प्रति रुचि जागृत करना। विशिष्ट उद्देश्य हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र दिल्ली के सुल्तान से परिचित हो सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, छात्र दिल्ली के सुल्तानों के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जान सकेंगे और समझ सकेंगे। सहायक उपकरण है सामपट, सुधाखंड, रंगीन सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिका, क्षेत्र। पूर्व ज्ञान, छात्र दिल्ली के सुल्तानों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। पहला क्वेश्चन होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कहाँ झंडा फहराते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले में झंडा फहराते हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा लाल किला कहाँ पर स्थित है? छात्र उत्तर देंगे लाल किला दिल्ली में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन होगा दिल्ली पर अंग्रेजों से पहले किसने शासन किया? छात्र उत्तर देंगे दिल्ली पर अंग्रेजों से पहले मुगलों ने शासन किया। चौथा क्वेश्चन होगा इन मुगलों को दिल्ली के क्या कहा जाता है? छात्र उत्तर देंगे इन मुगलों को दिल्ली के सुल्तान कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन होगा दिल्ली के सुल्तानों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन, आज हम विषय सामाजिक अध्ययन के उपविषय इतिहास के अंतर्गत प्रकरण दिल्ली के सुल्तान के विषय में अध्ययन करेंगे। पहला क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि परविधि, मूल्यांकन। पहला है प्रस्तुतिकरण, दिल्ली का राजधानी बनना। विकासात्मक प्रश्न है हमारा दिल्ली पर सबसे पहले किसने शासन किया? छात्र उत्तर देंगे दिल्ली पर सबसे पहले तोमर वंश ने या तोमरों ने शासन किया। सेकंड क्वेश्चन होगा दिल्ली को राजधानी के रूप में कौन सी सदी में स्थापित किया गया? छात्र उत्तर देंगे दिल्ली को राजधानी के रूप में 13वीं सदी में स्थापित किया गया। तोमर को किसने परास्त किया? छात्र चुप हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न या अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम स्पष्टीकरण करेंगे। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि थी। उसके बाद हम जो भी उन्हें बताएंगे उनके मेन पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, तब तो जो वो ध्यान रख सके और हमारे क्वेश्चन के आंसर दे सके। ठीक है। जैसे 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके बाद या साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैल गया। तो हम बताएंगे उन्हें कि अजमेर जो चौहानों ने हराया है। ठीक है, तो ये बोर्ड पे लिखेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी, छात्र उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन होगा अजमेर के चौहानों ने किसे परास्त किया? तो छात्र उत्तर देंगे अजमेर के चौहानों ने तोमरों को या तोमर वंश को परास्त किया। सेकंड क्वेश्चन होगा उस समय किस नाम के सिक्के ढाले जाते थे या ढाले गए? तो छात्र उत्तर देंगे उस समय दहलीवाल नामक सिक्के ढाले गए। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न,
दिल्ली के सुल्तानों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? छात्र उत्तर देंगे दिल्ली के सुल्तानों की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। इतिहासकार सुल्तानों के बारे में क्यों लिखते थे? छात्र उत्तर देंगे इतिहासकार सुल्तानों के बारे में इनाम इकराम पाने की लालसा में लिखते थे, क्योंकि ये नॉर्मल बातें ये बच्चों को पता होंगी। इतिहासकारों को सुल्तानों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? चुप हो जाएंगे तो ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा इतिहासकारों को सुल्तानों के बारे में जानकारी। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य है इतिहासकारों को सुल्तानी के बारे में जानकारी मिलना। और उसके बाद हम स्पष्टीकरण करेंगे। अभिलेख सिक्के और भवन निर्माण कला में सभी सूचना मिलती थी, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तारीख तवारीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए। तवारीख के लेखक सच्चे प्रशासक कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। हम उन्हें बताएंगे कि जो लेखक थे वो नगरों में नहीं रहते थे, क्योंकि वो उधर नहीं रहते थे जहाँ पे राजा लोग रहते, वो तो शहरों में रहते थे। इसलिए किंतु उन्हें जो जानकारी वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो उनके कवि वगैरह होते थे, उनसे लेते थे, क्योंकि वो उनके बारे में लिख सके और उनसे फिर राजा खुश होकर उन्हें इनाम दे सके। ऐसे में व्याख्या करनी है। उसके बाद छात्र अध्यापिका मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी। छात्र उत्तर देंगे। मूल्यांकन प्रश्न हमारा सुल्तानों के शासनकाल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? छात्र उत्तर देंगे सुल्तानों के प्रशासन काल में फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? छात्र उत्तर देंगे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें अभिलेख सिक्कों और भवन निर्माण कला से मिलती है। उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न। इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया था। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे रजिया सुल्तान अपने भाइयों के मुकाबले कैसी थी? तो छात्रों को पता होगा रजिया सुल्तान अपने भाइयों के मुकाबले में योग्य या सक्षम थी। तो रजिया सुल्तान कब सिंहासन पर बैठी? तो ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा, तो हम बताएंगे। यहाँ पर हमने चार्ट का प्रयोग भी, चार्ट नहीं है ये सांपट है, हम उन्हें बताएंगे कि वो सिंहासन पर 1236 में बैठी। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा दिल्ली के सुल्तान में प्रथम महिला रजिया सुल्तान के बारे में जानना उद्देश्य है, क्योंकि ये हमारा सन 1936 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग में इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह योग्य है, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो हम बताएंगे कि जो रजिया क्योंकि एक लड़की थी इसलिए उसे सिंहासन में, क्योंकि उस टाइम भेदभाव बहुत होता था लड़का लड़की में, तो इसलिए मतलब उन्हें लड़की के रूप में जो रानी मिली थी वो खुश नहीं थी, इस बात से हम बताएंगे। ठीक है। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे हम। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के क्या विचार थे? सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा रजिया ने कितने साल शासन किया? छात्र उत्तर देंगे निरीक्षण कार्य हमारा छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को समय समय पर सांपट कार्य लिखने का निर्देश दिया जाएगा तथा उनके कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद गृह कार्य हमारा तोमर और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली किसका महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था? सेकंड है तवारीख के लेखक कौन होते थे? तीसरा है रजिया सुल्तान को कौन से सन में सिंहासन से हटाया गया? ये हमारा गृह कार्य हो जाएगा। इसके पॉइंट एक बार दिखा देती हूँ।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हमने प्रस्तावना क्वेश्चन पहले पीछे पूछ लिए थे, इसलिए हम अब प्रस्तुतिकरण करने से पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर हम व्याख्या करेंगे। उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे, सेकंड पॉइंट का व्याख्या करेंगे मतलब। उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और फिर व्याख्या करेंगे और फिर लास्ट में फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद गृह कार्य देंगे। ये स्टेप ऐसे 3 बार फॉलो होंगे, ये हमको ध्यान रखना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।